कांग्रेस पार्टी अगर बात करें, दिग्गज उम्मीदवार हैं एक से एक और खतरनाक हैं चुनावी मैदान के अंदर 2024 के अंदर। तो क्या कुछ देखते हैं टिकट के मामले में, कहाँ तक अपने आप को मजबूती देखते हैं? और अगर बात करें हुड्डा जी हैं, ग्रुप जी हैं और सुरजेवाला ग्रुप से हैं, और टिकट के दावेदार काफ़ी हैं, कहाँ तक देखते हैं आप अपने आप को? देवेंद्र हंस जी हैं, पिछली बार अच्छा वोट बैंक लिया था, कांग्रेस पार्टी से थे, 30,000 के आसपास थे। क्या देखते हैं कहीं कहीं वो आपका जो वोट बैंक का नुकसान करते नजर आएंगे? और दिल्लू राम जी भी नुकसान करेंगे आपका, और बूटा सिंह भी करेंगे नुकसान कहीं ना कहीं। क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक हिंट चुका है, तो अपने आप को कहाँ जितवा पाएंगे? कुलपति बाजीगर जी हैं, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा आरोप है कि सारे एमएलए अगर इकट्ठे हो जाए तो वे सिंह हरा दियो मेरे को। उन्होंने कहा नहीं, हरा नहीं सकते, दम मैंने कहा, गारंटी है इसकी बात। कितनी दम है? आप जिनको मजबूत कैंडिडेट समझ रहे हो, ये सभी चले हुए कारतूस हैं। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। पहले कुछ मैं मानता हूँ, पिछली बार भी, पिछले प्लान में भी कुछ गलतियाँ हुई थी। अन्यथा अगर वो गलतियाँ ना हुई होती, अगर कुछ गलत टिकटें बांटी गई थी, अगर वो गलत टिकटें ना बांटी गई होती तो 100% कांग्रेस की सरकार होती पिछले प्लान में। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती गोलाचिका विधानसभा से 2024 में, तो क्या आज़ाद चुनाव लड़ोगे या क्या कुछ फिर पहले क्या कुछ रहेगा प्लानिंग आपकी? फिर दिल्लू राम जी हैं, विधायक रह लिए पूर्व, वो गोलाचिका विधानसभा में, क्या कुछ देखते हैं इस बार भी? वो भी तैयारी कर रहे हैं। और बूटा सिंह जी हैं और नरेश डांडा जी हैं, इनके बारे में क्या कुछ हालात देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं जी। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम कम से कम 20 से 25 हज़ार के मार्जिन से ये सीट निकालेंगे जी। तभी तो उनका तुक्का लग गया था। और चेहरा नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, चेहरा नहीं था कहीं, कोई वोट दें हम। मतलब गुला हल्का की जनता को कोई ऐसा कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। अगर एक भी अच्छा चेहरा होता ना तो ये सभी की जमानतें जब्त होती। कांग्रेस जीतती फिर? बढ़िया, बिल्कुल जीतती जी, बिल्कुल जीतती। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गोलाचिका विधानसभा चुनाव 2024, किस राजनीतिक पार्टी का खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा? तमाम राजनीतिक चुनावी पार्टी के मैदान में हैं उम्मीदवार, और उसको लेकर तमाम उनसे खास बातचीत करते हैं हम। आज हमारे साथ दिलबाग सिंह जी हैं पटवारी, तो उनसे तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे लाइव दिखाने के लिए बुलाया है। और दूसरा, मैं अपनी सारी गोला हल्का की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता को नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर बात करें, दिग्गज उम्मीदवार हैं एक से एक और खतरनाक हैं चुनावी मैदान के अंदर 2024 के अंदर। तो क्या कुछ देखते हैं टिकट के मामले में, कहाँ तक अपने आप को मजबूती देखते हैं? और अगर बात करें हुड्डा जी हैं, ग्रुप जी हैं और सुरजेवाला ग्रुप से हैं, और टिकट के दावेदार काफ़ी हैं, कहाँ तक देखते हैं आप अपने आप को? ये आप जिनको मजबूत कैंडिडेट समझ रहे हो, ये सभी चले हुए कारतूस हैं जी। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है माननीय हमारे जो हुड्डा जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, जैसा भी वो निर्देश देगी हम उसी तरह से करेंगे। और इनको बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि सबसे मजबूत जो कैंडिडेट है वो दिलबाग सिंह पोलड़ है, पटवारी दिलबाग सिंह पोलड़ जी। ये दावे के साथ कहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती गोलाचिका विधानसभा से 2024 में, तो क्या आज़ाद चुनाव लड़ोगे या क्या कुछ फिर पहले क्या कुछ रहेगा प्लानिंग आपकी? फिर नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। जैसे भी हमें माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निर्देश देंगे हम वैसा ही कार्य करेंगे। ऐसे नहीं, हम कोई ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे इनकी छवि धूमिल हो, इन पार्टी को ठेस पहुँचे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे हम। कुलपति बाजीगर जी हैं, बीजेपी पार्टी से दिग्गज नेता हैं, और ईश्वर सिंह जी हैं जेजेपी पार्टी से। क्या कुछ देखते हैं 2024 में उनका क्या हालात रहने वाले हैं जी? चुनाव जीते थे पिछली बार भी, इस बार भी। अब जो भी माननीय ईश्वर सिंह जी जो चुनाव जीते हैं, जो आजकल हमारे एमएलए हैं जी, ये कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि ये चुनाव जीत गए। अन्यथा जो गोला हल्का की जो जनता है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ईश्वर सिंह चुनाव जीतें।
और ना ही इनको जिताना चाहती थी। ये कुछ सरकमस्टेंसेज यानी परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ये बीच में से निकल गए, इनके भाग्य में थी ये एमएलएशिप, तो ये निकल गए, अन्यथा पब्लिक नहीं चाहती थी। जी ईश्वर सिंह जी हैं, क्या देखते हैं जे पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ उसके रहेंगे हालात उसकी बात? जेजेपी पार्टी और बीजेपी का तो अब कुछ भी नहीं रहा यहाँ हरियाणा में। अच्छा दिल्लू राम जी हैं, विधायक रह लिए पूर्व, वो गुलाची का विधानसभा में, क्या कुछ देखते हैं इस बार भी वो भी तैयारी कर रहे हैं, और भुट्टा सिंह जी हैं और नरेश डांडा जी हैं, इनके बारे में क्या कुछ हालात देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं जी। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना, वो हर कोई सोचता है कि मेरे को टिकट मिले और तैयारी करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या पोजीशन है किस कैंडिडेट की, ये कांग्रेस पार्टी ने देखनी है, हाई कमान ने देखनी है। माननीय हुड्डा साहब, श्री दीपेंद्र जी हुड्डा, श्री माननीय भूपिंदर जी हुड्डा, इन्होंने देखना है। माननीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी, उन्होंने देखना है कि ग्राउंड लेवल पे कौन प्रत्याशी कितना स्ट्रॉन्ग है। अब पहले वाले हालात नहीं है होंगे, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, सुनने में आता था कि ये टिकटें बिक गई, सिफारशी टिकटें दे दी। पहले कुछ मैं मानता हूँ पिछली बार भी, पिछले प्लान में भी कुछ गलतियाँ हुई थी, अन्यथा अगर वो गलतियाँ ना हुई होती, अगर कुछ गलत टिकटें बांटी गई थी, अगर वो गलत टिकटें ना बांटी गई होती तो 100% कांग्रेस की सरकार होती पिछले प्लान में। विधानसभा में गलत उम्मीदवार टिकट दी है मैंने आपके हिसाब से? जब एक कैंडिडेट बार बार हार रहा है तो उसको फिर टिकट दे दी जाती है, तो इसका क्या मतलब है? और ये देखो कि कौन सीट निकालने वाले हैं, जो भी सीट निकालने वाला है उसको टिकट दो आप। तो अब जो जिसने 9 प्लान हुए, केवल 2 बार एमएलए बना, तो ये आप कैसे ये सोच सकते हो कि ये वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? ये तो हम कह सकते हैं कि वो वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। जी मजबूत नहीं है, बिल्कुल मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। क्यों? जो किसान आंदोलन हुआ था ना, ये हरियाणा एक कृषि करने वाला प्रदेश है, यहाँ से बहुत से किसान हैं। अब 750 किसान वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे वहाँ शहीद हुए, वहाँ बॉर्डर पे शहीद हुए। अब ये किसान कैसे भूल सकते हैं? इनको आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी अगर इन्होंने किसी दूसरी पार्टी को, इस बीजेपी को वोट दिए तो। क्यों? जिनके बच्चे गुजर गए, जिन महिलाओं के सुहाग उजड़ गए, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि ये किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट करेंगे, यानी बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। और रही बात जजपा की, जजपा को लोगों ने इसलिए वोट दिए थे, बीजेपी के विरुद्ध दिए थे, लेकिन ये जाके भी बीजेपी की झोली में बैठ गए। इसलिए अब की बार जजपा का भी बंटाधार है, चाहे ईश्वर सिंह हो, चाहे कोई और हो, या बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो, ये इनका कुछ भी नहीं है हरियाणा प्रदेश में। और गुल्ला में तो बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। तमाम चुनाव प्रचार कैसा चला हुआ आपका, और जनता समर्थन के प्यार से कैसे मिल रहा है जी आपको? मेरे को जनता का इतना प्यार मिल रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है। और क्योंकि जनता के कहने से ही मैं राजनीति में आया हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि आपने पटवारी रहते हुए इतने वर्षों तक सेवा की, तो इसलिए, और उनको ये भी पता है कि मैं स्ट्रगल करने वाला हूँ। क्योंकि मैं धीरवैन पटवार एवं कानगो एसोसिएशन का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, इनसे हमने ही लड़ाई लड़के स्केल हासिल किया है, जो कि ये कैसी सरकार है, इनसे स्केल हासिल करना कितना मुश्किल है। दूसरे बहुत से डिपार्टमेंट ने अपनी बहुत कोशिशें की, हड़तालें की, लेकिन किसी को नहीं मिला। लेकिन हमने ऐसा स्ट्रगल किया, ऐसा संघर्ष किया कि हमने
पटवारियों को जो 2500 का पहले स्केल था 32,100 का स्केल दिलवाया है। जनता अपना वोट देती है और जनता वोट देने के बाद जनता ठगा सा महसूस करा है, मैले काम नहीं करते, धोखाधड़ी से महसूस हो, मैंने गलत बंदा चुन लिया। तो क्या देखो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे निकल जाओ बाद में, गारंटी थोड़ी आपकी। देखो ऐसी बात नहीं है, क्यों हर इंसान की पहचान हो जाती है। मैं मानता हूँ कुछ लोग मुंह के बहुत मीठे होते हैं, लेकिन दिलबाग सिंह ऐसा इंसान है जो कहता है वो करता है। अगर मैं इतना बुरा होता तो लोग मेरे पास इकट्ठे होकर क्यों आते, क्यों कहते आप गुला हल्का से चुनाव लड़ो। जी जी। इसलिए अब वो बात नहीं होगी। हम स्पष्टवादी हैं, स्पष्टवादी ही रहेंगे। हम चाहे एमएलए बन जाएं, चाहे मंत्री बन जाएं, चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, स्पष्टवादी हैं और देश की प्रांत की सेवा करने के लिए हम सजग हैं और सेवा करेंगे। जी सेवा करोगे बिल्कुल है। अच्छा, पहले जनता से ठगा सा महसूस करा वोट लेने के बाद, क्या मेरे गारंटी थोड़ी आपकी किस तरह से मेले के ऐसा अभी ऐसी कि मेले के कुछ सिस्टम रहा होगा आपका, मेले के कहीं कहीं घोषणा करो आप, क्योंकि वादे भी करें दावे भी करें फाइल लिखना है, क्या देखो आप। बिल्कुल, मैं गुला हल्का की जनता को ये एक दृढ़ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिलबाग सिंह पटवारी जो वादा करेगा ना उसको निभाएगा। ऐसा नहीं है जैसे मैं मानता हूँ कि आपके साथ छल कपट हुआ है। मेरा पटवार के दौरान भी मेरा अपना जो काम करने का तजर्बा था, मैं जिस आदमी को जो टाइम देता था भी, आपको मान लो हम निशानदेही पे चले गए तो भी आप कितने बजे, उनका फ़ोन आ गया आप कितने बजे मिलोगे जी, भाई इतने बजे मिलेंगे हम दफ्तर में, तो हम उसी समय उनको मिलते थे, उनका काम करते थे। तो ऐसे ही मैं अपने गुला हल्का की जनता को ये बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिलबाग सिंह पटवारी जो भी काम करेगा बिल्कुल गिल्ला ठोक के करेगा और ये आपको अपनी पीठ नहीं दिखाएगा। जी, क्योंकि एमएलए बनते हैं उसके बाद दूसरे पर जनता मौका देना चाहती, क्योंकि अपना पता फिर कांग्रेस के भी लगातार एमएलए बने हैं 2 बार, लेकिन उसके बाद हारे हुए लगातार, कहीं ना कहीं क्या देखो एमएलए हुए कारण था, एमएलए काम नहीं करे थे। ये बिल्कुल सही बात है, या कोई और वजह थी? अब नहीं, ये काम नहीं हुए थे जी। कुछ काम नहीं हुए थे, इस वजह से कुछ जो बीजेपी पार्टी है ना ये झूठ बहुत बोलती है। अच्छा। झूठ बोलती है और शोर शराबा बहुत करती है। अगर अब जो शोर शराबा करने वाला है ये तो 10 आदमी शोर शराबा करेंगे और एक आदमी अगर अपनी सच्चाई भी कहेगा ना उसकी सच्चाई भी उसमें दब कर रह जाती है। जी। तो ये भी कारण है। तो लेकिन अब जो अपने हरियाणा प्रदेश की जो जनता है ये सब जान चुकी है कि ये छलावा करते हैं, धोखा करते हैं और मौके पे ये भी कहेंगे कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद होने वाला कुछ नहीं है। तो इस सरकार ने जितनी महंगाई बढ़ाई, जो जितनी बेरोजगारी बढ़ाई, आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो सारे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। युवा दर दर भटक रहा है। आपको शायद ये भी नहीं पता कि 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के पद खाली हैं, स्थायी कर्मचारियों के। जी। भाई आप उन पे भर्ती क्यों नहीं करते, पक्की भर्ती करो। और अब जब इलेक्शन का टाइम आया 1.5 पोस्टें निकाल रहे हैं। जी। अब इतने मूर्ख लोग नहीं रहे जितना इनको समझते हो। जी। तो अब ये सब कुछ जान चुके हैं मेरे भाई। तो इसलिए अब इनको बीजेपी को और जजपा को यहाँ से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुलपति बाजीगर जी हैं, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा आरोप है कि सारे एमएलए अगर इकट्ठे हो जाए तो तुम सिंह हरा दियो मेरे को। उन्होंने कहा नहीं हरा नहीं सकते, दम मैंने कहा गारंटी है इसकी बात। कितनी दम है? अगर कुलवंत जी इतने अच्छे होते तो पिछली बार बीजेपी को टिकट ना दे देती। अब मेरे से क्या कलवाओगे? अच्छा, मतलब मजबूत कौन थे इस बार टिकट नहीं दिया? हाँ, अगर मजबूत होते तो पिछली बार बीजेपी इनको टिकट देती। जब पार्टी को पता है
भी ये कैसे आदमी हैं, इन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने नहीं टिकट दी तो अपने अब कहने का क्या होता है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, किसी की ज़बान नहीं हम पकड़ सकते, कोई कुछ भी कह सकता है जी, कुछ भी कह सकता है। अच्छा, तो मैंने अगर बात करें इसकी बात में कितनी दम था इसकी बात में, मैंने दम कौन सा इसकी बात में? बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे कलवंत जी आ जाएं या कोई और आ जाए, दिलबाग सिंह पटवारी 20,000 से 25,000 के मार्जिन से कम इतने मार्जिन से जीतेगा। जी, देवेंद्र हंस जी हैं, पिछली बार अच्छा वोट बैंक लिया था, कांग्रेस पार्टी से थे, 30,000 के आसपास थे। क्या देखते हैं कहीं कहीं वो आपका जो वोट बैंक का नुकसान करते नजर आएंगे, और दिल्लू राम जी भी नुकसान करेंगे आपका, और बूटा सिंह भी करेंगे नुकसान, कहीं ना कहीं क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हिंट चुका है, तो अपने आप को कहाँ जितवा पाएंगे आप चुनाव 2024 में? देवेंद्र हंस जी पिछली बार बहुत वोट ले गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, जो बीजेपी के वोट थे वो भी इनके पास आ गए, कोई एक कास्ट के प्रति कुछ एक लहर भी ऐसी चल पड़ी थी, वो भी वोट इनको आ गए। और अब लोग सोच रहे थे ना तो ईश्वर सिंह की जजपा की तरफ जाना चाहते थे, भी बनाए तो बनाए कहाँ किसको, तभी तो उनका तुक्का लग गया था। और चेहरा नहीं था, कोई चेहरा नहीं था कहीं, कोई वोट दें हम, मतलब गुला हल्का की जनता को कोई ऐसा कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। अगर एक भी अच्छा चेहरा होता ना तो ये सभी की जमानतें जब्त होती। कांग्रेस जीतती फिर, बढ़िया, बिल्कुल जीतती जी, बिल्कुल जीतती। 2014 में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से आ रही थी, ठीक है, और 2019 बुरे तरीके से आ रही है, तो क्या देखते हैं कहीं हालात, क्या देखते हैं बीजेपी पार्टी अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जीत हासिल कर रही है, तो क्या कुछ रहेगा चुनाव का आपके हिसाब से इस बार हरियाणा के? ऐसे है 2019 में आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से हारी है जी। नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, जो मीडिया है, लगभग मीडिया जैसे कि ये बीजेपी ने इसको काबू में किया हुआ है, सारे मीडिया को ये कहता था कि 75 पार लोगों के मन में भी थी भी शायद 75 पार हो जाए, शायद बहुत सी सीटें आ जाए, और लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की, इनको अपना बहुमत भी नहीं मिला। और जो ये लोग कह रहे थे कि इनको जमुना पार, वो इनके जाके गोद में बैठ गए। तो अब जब पिछली बार एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि इनके जितने भी मंत्री थे, केवल एक मंत्री को छोड़कर सब हार गए थे। अच्छा। अगर इतना बढ़िया काम होता तो वो हारते क्यों? कांग्रेस के दौर हैं दुनिया भर के, मैंने जमान जब तो ये बुरा रहता और काम हो रहा था, जैसे हालात हो रहे थे, क्या देखो आप कहीं काम नहीं कर रहे थे, या मैंने कहीं दम नहीं था उनका सिस्टम का, दम में काम में ये कहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि जो पांचों उंगलियां हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं मानता हूं भी कहीं कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए हार गए। लेकिन हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं ना, हरियाणा की परिस्थितियां जैसे कि मैंने पहले बताया है अलग है। यहाँ का जो वोटर है ना, ये तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हरियाणवी है, हरियाणा का जो वोटर है ये सीधा साधा है, भोला भाला है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं है। अब ये समझ चुका है इसकी बीजेपी की रणनीति को कि बांटो और राज करो। अब हरियाणा का वोटर बहुत ही सजग हो चुका है, अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, ये वोटर समझ चुका है। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत ही बड़े बहुमत से बनेगी, जिसमें माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी और माननीय भूपिंदर हुड्डा जी ये सर्वोत्सर्वा होंगे जी। आम आदमी पार्टी है और नेलो पार्टी है, क्या देखते हैं 2024 में इसका क्या हालात रहने वाले हैं, क्योंकि पीछे भी इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस बार हालात कहीं ना कहीं कैसे दिखते हैं आप? मैं नेलो पार्टी की बात करने में सबसे पहले माननीय चौधरी देवीलाल जी को सत नमन करता हूँ
क्योंकि वो देवता आदमी थे जी जिन्होंने, ऐसा कोई नहीं है जो किसी राज को ठोकर मार दे। जी चौधरी देवीलाल जी ने राज को ठोकर मारी थी, प्रधानमंत्री के पद को। और ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, ये कांग्रेस बहुत भूखी है, लालच में है, पद प्रधानमंत्री बनने के लिए ये कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी है, हमारी माननीय सोनिया गांधी जी, जी उन्होंने भी अपने इस प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी थी। और वही ताज आदरणीय मनमोहन सिंह के सिर पर रखा था। अगर इन्हें सत्ता का लालच होता तो उस समय ये बन ना जाते, प्रधानमंत्री ना बन जाते। इन्हें सत्ता का लालच नहीं है, इन्होंने सेवा करनी है। ये देश की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, लालच की कोई ऐसी बात नहीं है। जी। इनेलो आम आदमी पार्टी के बारे में बता दो मेरे को आप, फिर क्या हालात रहने वाले हैं 2024 में? अब इनेलो का क्या है, उसके बाद देवीलाल जी के बाद ये जितनी भी हैं, चाहे इनेलो है या जजपा है या कुछ भी है, जो भी है, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि उनकी जो नीतियां थी वो अलग टाइप की थी और इनकी जो नीतियां हैं वो अलग टाइप की हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन जो अपने जनता थी हरियाणा की, इन्होंने तो बीजेपी के विरुद्ध वोट डालकर इनको जजपा के एमएलए बनाए थे, लेकिन ये जाकर फिर उन्हीं गोद में बैठ गए। तो इस तरह से अब जो हमारे हरियाणा की जनता है, गोला हलका की जो जनता है, इन सभी पार्टियों को नकार चुकी है और उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। जी, आपको एमएलए बना देती है गुलाची का, तो क्या कुछ रहेगा प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेंगे, क्या कुछ काम करोगे आप? देखो, गुलाचिका का जो एरिया है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है जी इसमें ना तो कोई इंडस्ट्री है। जैसा कि हम सीवन का जो गांव है, सीवन गांव, आप ही अंदाज़ा लगा लो आज का जो युग है इसमें एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। इतने बड़े गांव में आज तक कॉलेज नहीं बना, जी इससे ज़्यादा और कैसे पिछड़ापन आप शो करोगे। कोई इंडस्ट्री नहीं है और घग्गर पार का जो एरिया है बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। कोई आने जाने का साधन नहीं है, कोई बसेज नहीं है और रोड जो पहले टूटे हुए थे अब बने हैं, कितने सालों में बने हैं। तो इस तरह से मैं पटवारी होने के नाते भी मेरे को सारा ज्ञान है भी कहाँ क्या काम होने वाला है, किधर कितना पिछड़ापन है, किस जगह किस चीज़ को क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि अब ये क्या करते हैं, मान लो उदाहरण के लिए एक स्कूल मान लो मिडिल है, क्या देंगे हमने इसको हाई स्कूल बना दिया। अरे भाई, मिडिल स्कूल में तो टीचर नहीं पूरे हो रहे, हाई स्कूल बनाने से क्या होगा फ़ायदा जब टीचर ही नहीं पूरे। अस्पताल हैं जो अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं, बड़ा अस्पताल बनाने का क्या फ़ायदा। माननीय गृह मंत्री जी नीलवीर जी बहुत बातें करते हैं ना कि उसने ये काम नहीं किया उसको टांग दो, ये काम नहीं किया उसको टांग दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे कैथल के अस्पताल में ही 50 से ज़्यादा डॉक्टरों के पद हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा खाली है। अब आपको अब जनता टांगेगी। जी, कांग्रेस पार्टी में पर्ची खर्चे चलती थी, बीजेपी बड़ा आरोप है, क्या देखते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में? क्योंकि नौकरी में लगना होता था, पैसे देके लगते थे, कैसे देखते हैं इस बार बिना खर्चे पर्ची के लगता है नौकरुई? कहाँ तक दम है इस बात में? अगर भाई साहब अगर बिना खर्ची पर्ची के ये नौकरी लगते तो वो आपको पता ना करोड़ रुपये पकड़े गए थे, जी पता है ना। जी वो इनके दफ्तर में जो सिलेक्शन ऑफिस है वहाँ से करोड़, फिर वो क्यों पकड़े जाते हैं अगर खर्ची पर्ची नहीं लगती तो अब ये तो कहने की बातें हैं इनकी, ठीक है ना। तो आपने ये देखा होगा इनकी कोई ऐसी भर्ती है जिस पे कोई स्टे ना हुआ हो। जिम्मेदार वर्ग सब दुखी है, महिलाएं दुखी है। क्यों? बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अब इन्होंने क्या किया, सिलेंडर का रेट सस्ता कर दिया जी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जो 2024 में जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं, ये चुनाव होने दो,
पहली बात तो बीजेपी सत्ता में आएगी नहीं। अच्छा। अगर बाई चांस ये ऐसी कोई परिस्थितियां बन भी जाती हैं तो जो ये सिलेंडर पहले 1100 का था, 1150 का, वो अगर जो इन्होंने अब 100-200 इलेक्शन करके कम किया है, अगर 1500 को ना कर दिया इन्होंने तो मेरे को पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि ये जो अब जो सस्ता किया है ना, ये 200 रुपया तो ये निकाल लेंगे और 200 रुपया जो आगे 200-300 रुपया जो आगे बढ़ाना है वो बढ़ा के, इसलिए 1500 सीधा 1500 कर देंगे। जी जी। पहले अगर बात करें गुलच का मैं विकास कार्य को लेकर आप कितने नंबर देवो ईश्वर सिंह जी को और कुलपति बाजीगर जी को? आप क्या किया है किसी, मेरे हिसाब से किसी ने कुछ नहीं किया। ईश्वर जी ने तो अपने परिवार को सेट किया है। अच्छा। ये हैं नंबर। और कुलवंत जी के बारे में अब मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ कि उन्होंने अगर काम किया होता तो उनकी पार्टी ही उनको टिकट दे देती। आप मेरे से क्या करवाना चाहते हो? जी, 2024 विधानसभा गुलच की अगर बात करें, तमाम कांग्रेस की पार्टी के दिग्गज मजबूत उम्मीदवार हैं, तो क्या कुछ देखते हैं टक्कर देना? क्या कुछ देखते हैं सर आप? अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम कम से कम 20 से 25 हज़ार के मार्जिन से ये सीट निकालेंगे। जी। क्यों? क्योंकि मैं राजनीति में आने के मेरे कई कारण हैं। सबसे पहले मुझे जो मेरे हलके के लोग हैं, मोजी जी लोग हैं, 40-50 इकट्ठे होकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पटवारी साहब आप हमारे पर मेहरबानी करो और एमएलए का चुनाव लड़ो। तो उनको मैंने ये कहा था कि मैं सोचकर बताऊंगा। मैंने फिर अपने साथियों से, कुछ हलके के मेन मोजी आदमियों से सलाह मशवरा किया और उन्होंने कहा बिल्कुल उनकी बात जायज़ है और आपको उनकी बात माननी चाहिए और आपको चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस हलका से जुड़े हुए हो, आप पटवारी हो, आपको हर चीज़ का पता है भी कहाँ क्या कमी है, किसको क्या ज़रूरत है, इसलिए आपको अवश्य ही ये चुनाव लड़ना चाहिए। और ये सोचकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो जो 9 बार के प्लान में केवल कांग्रेस 2 बार ही जीती थी, अब दावे के साथ हम कहेंगे कि इस बार हम कांग्रेस को गोला हल्का से अवश्य जिताएंगे। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए हरियाणा का आपके हिसाब से? माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वही मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए, वो होंगे, पक्का होंगे, 100% होंगे। जी। हाँ। आप पार्टी है और पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रही और हरियाणा के अंदर अभी जलवा दिखा रहे अपना और अच्छा समर्थन मिल रहा है जनता का प्यार आम आदमी पार्टी को। क्या देखते हैं इस बार, क्या कहाँ तक है? कहाँ मिल रहा है हरियाणा में? ये मानता हूँ कि ये जो बेल्ट है ना, ये हमारी बेल्ट पंजाब के साथ जुड़ी हुई है गोला हल्का की। लेकिन अगर दिलबाग सिंह पटवारी कैंडिडेट आ जाता है ना तो सब कुछ साफ है। मेरे सारे कैंडिडेट कमजोर हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल 100%। पक्की 2024 में आपकी कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं? क्या 2024 में जीते फिर पक्की आपकी कांग्रेस पार्टी है? बिल्कुल गोला हल्का से बिल्कुल 2024 में कांग्रेस पार्टी की जीत है। अच्छा, मेरे सारे मेले इकट्ठे हो जाए, चाहे सारे हो जियो। अच्छा। हाँ, चाहे कोई भी हो जो, सारे क्या चाहे कोई भी, कितने भी हो जो, बिल्कुल ये 100% सच्चाई है। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को जो गोला हल्का की जनता है ना, इसका प्यार है वो मेरे को बहुत मिल रहा है। जी। लोग चाहते हैं कोई ऐसा चेहरा है। जी। जनता कई बार वोट देती है और गलत कैंडिडेट को चुन लेती है, तो क्या कुछ अपील करोगे जनता से वोट को लेकर? भाई किससे चुनना चाहिए, क्या कैसा कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से? बस मैं जनता से यही अपील करूंगा जी, अब की बार आपने सोच समझ कर वोट देना है। क्योंकि आप मोस्टली तो जो कैंडिडेट हैं आएंगे उनको आपने देख लिया है पहले भी, अब फिर आपको प्रलोभन देंगे, कई तरह के लालच देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जब अब बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए, इसलिए मेरा गोला हल्का की जनता को हाथ जोड़कर
मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि अब जब भी आपने 2024 में वोट देना है, सोच समझ कर देना है और ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जिस पे आप भरोसा कर सकें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर पार्टी ने, माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने मेरे को मौका दिया तो मैं ऐसा समय नहीं आने दूंगा कि आप अपना वोट देकर, मुझे अपना वोट देकर पछताएं। ये मेरा आपसे वादा है जी। खुलच का विधानसभा की अगर बात करें, अब कौन चल रहा आगे कौन पीछे है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी से हम बातचीत करते हैं। उसको लेकर इस बार आपका गुलची का विधानसभा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसका बैलेंस बिगड़ेगा, कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें।